गुरु की साजी नमाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निंकार जी। आओ प्यारी सास संगत जी, आज का हमारा विषय विचार है कि मैं कौन हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, आज अपने आप से आपको पूछना ही होगा। आप शांत अवस्था में एक चित्त ध्यान लगा करके सोचिए, मैं कौन हूँ। क्या मैं रामदास हूँ? क्या मैं कबीरदास हूँ? क्या मैं श्यामलाल हूँ? क्या हूँ मैं? आओ प्यारी सास संगत जी, ये जो मैं हूँ वो वास्तव में आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि एक बार कबीरदास जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। आओ प्यारी सास संगत जी, कबीरदास जी को जब उनके गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें पता चला कि ये जो मैं सोच रहा था शरीर मेरा है और मैं केवल शरीर हूँ, तो ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ। आओ प्यारी सास संगत जी, यदि अभी भी आपने ये सवाल अपने आप से ना किया कि मैं कौन हूँ, तो आप करिए, आप कौन हैं। और आप दूसरा सवाल, आप क्यों आए हैं इस संसार में। क्योंकि जितनी भी आप मनुष्य योनि से हट करके इस संसार में योनियाँ हैं, सब भोग योनियाँ हैं प्यारी सास संगत जी। उदाहरण के लिए कुत्ते पर आ जाएं, कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है, वो भी अपने बच्चों को पालता है, वो भी खाना खाता है, वो भी कर्म योनि करता है, यानी वो भी बहुत सारी क्रियाएं करता है जो कि इंसान करता है। लेकिन इंसान में और पशु में, आप किसी भी प्रकार के पशु को ले लीजिए, जो इंसान करता है वो पशु भी वो काम करते चले आ रहे हैं। तो प्यारी सास संगत जी, हमें और उनमें अंतर क्या है? अंतर है केवल सोच का। अंतर है केवल सोच का। क्योंकि एक बंदरिया खाने के लिए अपने बच्चे को ही पैर के नीचे दाब देती है और अपना पेट भरती चली जाती है। लेकिन एक इंसान में आ जाएं, मनुष्य जामे में आ जाएं, तो एक माँ कभी अपने बच्चे को पैर के तरह नहीं दाबती। और यदि भूखा बच्चा होता है तो पहले उसे दूध पिलाती है, पहले उसे खाना खिलाती है, उसके बाद वह स्वयं खाती है। संत महात्माओं, तो ये अंतर है, हमारी विवेक में सोच का अंतर बन जाता है। तो प्यारी सास संगत जी, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। अब इसने वादा किया था परमात्मा से, हे परमपिता परमात्मा, तू मुझे संसार में भेज, मैं सबसे ज़्यादा तेरा सिमरन करूँगा, तुझे याद करूँगा, तेरी भक्ति करूँगा, तेरी इबादत करूँगा, तेरी वंदना करूँगा। लेकिन हाय रे, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इससे माँ का दूध क्या छूटा, वैसे वैसे इसमें जो जैसे जैसे चेतनता आई, ये ईश्वर से परे होता चला गया, ईश्वर को भूलता चला गया, इसमें खुदगर्जी आ गई। और ये टोटली तरीके से, यानी जैसे एक शीशे पे गर्द चढ़ जाती है तो शीशे में जो आप अपनी छाया नहीं देख सकते, ठीक इसी प्रकार से इसके मन में माया रूपी पर्दा पड़ गया, छाया पड़ गया। अब ये परमात्मा से बेमुख हो गया। आया तो था वादा करके कि तेरी इबादत करूँगा, तेरी भक्ति करूँगा प्यारी सास संगत जी। अब फिर पछताता क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होता, ये जवान हुआ, जवान के बाद में बूढ़ा हुआ, बूढ़े के बाद में यमराज जी आगे राम नाम सत्य लेकर के चलो। अरे बोले भाई मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, अभी मुझे और रहना। अरे जी वो बोले जी टाइम नहीं है, टाइम समाप्त हो गया जो परमात्मा ने दिया, परमात्मा ने दिया। बोले परमात्मा क्या? अरे बोले पूरी रामायण खत्म हो गई, तूने आई लो परमात्मा नहीं जाना। देख देख है तेरे जीवन पे, तूने परमात्मा नहीं जाना। आओ प्यारी सास संगत, यही सवाल जवाब हमसे होंगे यदि हमने भी परमात्मा को नहीं जाना, इसकी इबादत को नहीं जाना, इसके आकार निरंकार को नहीं जाना, इसकी स्तुति नहीं की, तो हम भी बख्शे नहीं जाएंगे। इंसान क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, अरे आदमी बुदबुदा है पानी का। आओ संत महात्मा, आओ मेरे प्यारो, आओ ईश्वर के चाहने वालों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्षणभंगुर है ये जीवन। बस समय रहते हुए परमात्मा की इबादत कर लें, भक्ति कर लें, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लें, तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और सेइंग विल लव, धन निंकार जी।